तो वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, हम सभी इससे परिचित हैं। ये देखिए, हम जब भी अपने वर्क प्लेस पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर के रूप में जाएंगे तो हमारा यही काम होगा, हम अपने वर्क प्लेस पे कैसे वर्करों को सुरक्षित रखें, कैसे उन्हें सुरक्षित माहौल दें, कैसे वो सुरक्षित तरीके से कार्य कर सकें, क्योंकि किसी वर्क प्लेस का पूरा जिम्मेवारी एक सेफ्टी ऑफिसर के हाथ में होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे, हम इस टॉपिक से हट के कुछ बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे, जो उस वर्क प्लेस पे जो एक्सपीरियंस वर्कर होते हैं उन्हें हम अपने पास बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके वर्क प्लेस पे कौन सा काम चल रहा है, कितने वर्कर्स ऐसे हैं जो कि किसी वर्क से अपरिचित हैं, वो उस वर्क को करना नहीं जानते हैं। अगर कहने का मतलब ये है, उस एक्सपीरियंस वर्कर से जब हम ये सारी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, अब हम ये काम करेंगे अपने वर्क प्लेस पे जब जाएंगे तो हमारा पहला काम ये होगा प्रॉपर ट्रेनिंग का। क्योंकि देखिए, टोटल हम लोग को बात करना है अपने वर्क प्लेस पे, इंडस्ट्री के बारे में बात करना है, न कि हमें किसी अपने डेली लाइफ के बारे में बात करना है। ऐसे डेली लाइफ के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो टीचिंग का हो। सपोज दैट हम लोग किसी जॉब पे जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अगर हम जॉब पे जा रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, ना कि डायरेक्ट हम लोग को भेज दिया जाता है कि आप जाइए काम कीजिए। पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है? तो हमारे ऊपर जो सीनियर होंगे वो हमारे साथ होंगे, वो हमें बताएंगे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ खतरा है, यहाँ आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो यही काम हम लोग का है। हम लोग को अपने वर्करों के एक सुरक्षित माहौल देना है, उन्हें हर तरीके से अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित तरीके से काम करने का एक उपाय बताना है। तो हम कैसे बता सकते हैं? तो प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग कहने का मतलब ये है, कोई भी वर्क चल रहा है अपने वर्क प्लेस पे, तो सपोज दैट अगर कोई स्कार्फ फोल्डिंग का काम चल रहा है तो वहाँ उन वर्करों को कैसे सुरक्षित रहना है, वहाँ किस प्रकार के पीपीई उपयोग करना है, ये हम ट्रेनिंग देंगे उनको। या फिर प्रॉपर ट्रेनिंग कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्क, अगर वो किसी वर्क के जानकार नहीं है, किसी काम को अगर वो करना नहीं जानते हैं, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपीरियंस वर्कर होंगे हम उनसे कहेंगे कि आप जरा इनको ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि हम तो वर्क करना नहीं जानते, हम तो उनको सुरक्षित माहौल दे सकते हैं। वर्क करना तो हम नहीं जानते हैं, वर्क करना तो वर्कर्स जानते हैं। तो वो ट्रेनिंग देंगे उनको, जो वर्करों के सीनियर होंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे, वो उनको ट्रेनिंग देंगे, चाहे वो इसका फोल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे एक्सकवेशन से रिलेटेड हो, चाहे वेल्डिंग से रिलेटेड हो या ग्राइंडिंग से रिलेटेड, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस वर्कर होंगे वो अपने जूनियर को ट्रेनिंग देंगे, ना कि हम लोग देंगे। हम लोग एक उपाय बता सकते हैं, उनको सेफ तरीके से कार्य करने का एक माहौल हम बना सकते हैं, लेकिन हम लोग उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। वो एक्सपीरियंस वर्कर ही उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे हम लोग नए जॉब पे जा रहे हैं तो हमारे सीनियर हमको देते हैं, उसी तरह वर्क प्लेस पे जो एक्सपीरियंस वर्कर होंगे वो उनको ट्रेनिंग देंगे। और दूसरा जो कार्य है, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट। प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट करने का मतलब ये है, जिस जगह पे काम चल रहा है वो वातावरण सुरक्षित है या नहीं। सुरक्षित कहने का मतलब ये है, वहाँ ज़्यादा डस्ट तो नहीं है, वहाँ वर्कर अनसेफ एक्ट तो नहीं कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा अंधेरा तो नहीं है, मतलब वो वातावरण जो है वो सही तरीके से होना चाहिए ताकि वर्कर वहाँ सेफ तरीके से कार्य कर सके। और जो दूसरा बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर लाइट। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर लाइट कहने का मतलब ये है, अगर कोई वर्कर अंधेरे में कार्य कर रहा है या फिर वहाँ सही तरीके का रोशनी नहीं है तो वर्कर सेफ तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। हो सकता है वो किसी प्रकार के एक्सीडेंट में फॉल हो जाए, किसी प्रकार से इंज्योर हो जाए। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लाइट हमारे वर्क प्लेस पे होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ज़्यादा ग्लेयर भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा ग्लेयर हो रहा है हमारे वर्क प्लेस पे, देखिए टोटल बात हम लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग को डेली लाइफ में तो वर्क प्लेस से उठकर हम लोग को यहाँ तो नहीं आना है, हम लोग को वर्करों को टोटल चीज़ बताना है। इसलिए ग्लेयर नहीं होना चाहिए हमारे वर्क प्लेस पे। अगर ज़्यादा ग्लेयर हो रहा है तो वर्कर्स वहाँ भी एक्सीडेंट में पड़ सकते हैं, किसी प्रकार से इंजोर हो सकते हैं।
ग्लेयर कहने का मतलब ये है, अगर वो ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं या फिर वेल्डिंग का कार्य कर रहे हैं, अगर ग्लेयर हो, ग्लेयर कहने का मतलब चमक हो वहाँ किसी प्रकार के इल्यूमिनेशन का, तो एक्सीडेंट हो सकता है। अब दूसरा जो है नॉइज कंट्रोल, हम अपने वर्क प्लेस पे ये कोशिश करेंगे कि अधिक नॉइज ना हो, शोरगुल ना हो, क्योंकि अगर शोरगुल हो रहा है तो वहाँ भी वर्कर सेफ तरीके से कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर अधिक शोरगुल होगा तो वर्कर्स स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस में जाने के मतलब ये है कि उन लोगों को कार्य करने में मन नहीं लगेगा, दूसरे जगह ध्यान चला जाएगा। अगर कोई मशीन पे, हैवी मशीन पे कार्य कर रहे हैं जहाँ हजार्डियस एरिया हो, अगर वहाँ नॉइज हो रहा है किसी प्रकार का, तो वहाँ भी वो लोग एक्सीडेंट में पड़ सकते हैं, किसी प्रकार से इंजोर हो सकते हैं। तो हम अपने वर्क प्लेस पे ये कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार का वहाँ अधिक नॉइज न हो, और हम उसे कंट्रोल, अगर नॉइज भी है तो हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अपने वर्करों को एयर प्लग वगैरह ये सब उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे ताकि अधिक नॉइज को कंट्रोल किया जा सके। और जो दूसरा है प्रॉपर वेंटिलेशन, मान लीजिए किसी वर्क प्लेस पे कार्य चल रहा है, अगर वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन न हो, प्रॉपर वेंटिलेशन कहने का मतलब है अगर हवा का शुद्ध आवागमन न हो, प्योर एयर वहाँ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ भी वर्कर सेफ मेथड से कार्य नहीं कर सकते हैं, वहाँ भी किसी प्रकार से इंजोर हो सकते हैं। यहाँ तो कोई काटा फटा इंजोर नहीं होगा, लेकिन उन्हें इंटरनल इंजोरी जरूर होगी। इंटरनल इंजोरी कहने का मतलब ये है सांस लेने में उनको तकलीफ होगी, दम घुटने लगेगा, पसीना होने लगेगा, अधिक हीट हो जाएगा। तो प्रॉपर वेंटिलेशन भी बहुत जरूरी है अपने वर्क प्लेस में। और ये दूसरा है प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ होल फैक्ट्री। ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ होल फैक्ट्री। अभी हम लोग के बीच एक उदाहरण मिला भोपाल डिजास्टर का, तो यही कारण था। भोपाल डिजास्टर क्यों घटित हुआ? वहाँ मेंटेनेंस नहीं था, वहाँ का जो ऑनर था वो छोटे छोटे गलतियों को इग्नोर कर रहा था, जिसके कारण एक ऐसा दिन आया कि वहाँ एक बहुत बड़ा भयानक इवेंट हुआ। तो प्रॉपर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ होल फैक्ट्री कहने का मतलब ये है कि हम अपने मशीनरी का ही केवल मेंटेनेंस नहीं करेंगे, रिपेयर नहीं करेंगे, बल्कि हमारे वर्क प्लेस पे जितने भी पीपीज हैं वो सही तरीके के हैं या नहीं। हमारे वर्क प्लेस पे जो हाउसकीपिंग के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, हाउसकीपिंग क्या होता है। हाउसकीपिंग हमारे वर्क प्लेस पे सही है या नहीं? अगर हाउसकीपिंग सही नहीं होगा वहाँ भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई वर्कर इंजोर हो सकते हैं। अगर हमारे वर्क प्लेस पे तार वगैरह बिखरा है वहाँ वर्कर्स ट्रैप होकर गिर सकते हैं। अगर कोई केमिकल हमारे फर्श पे, वर्क प्लेस के फर्श पे अगर बिखरा पड़ा है वहाँ भी वर्कर स्लिप करके फिसल सकते हैं। तो ये प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ होल फैक्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि हम लोग का यही काम है कि हमारे वर्क प्लेस पे जितने भी वर्कर हैं वो सेफ मेथड से कार्य कर सके, चाहे जैसे भी हो। हमें वर्क प्लेस को रिपेयर करना पड़े, मेंटेनेंस करना पड़े, प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़े, ग्लेयर कंट्रोल करना पड़े, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर लाइट, मतलब किसी भी प्रकार से हमारे वर्कर को इंजरी ना हो, ये हमें ध्यान रखना होगा ओनली वर्क प्लेस पे। और जो दूसरी बात है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस, इसके भी बारे में हम लोग सभी परिचित हैं। ये देखिए, ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइस, हम सभी जानते हैं ये हजार्ड और हम लोग के बीच एक बैरियर का काम करता है। हजार्ड और वर्करों के बीच एक बैरियर का काम करता है। हम लोग एज ए सेफ्टी ऑफिसर के रूप में अगर वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो हम लोग का भी काम है पीपीईज पहनना। अगर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो वर्कर्स भी फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम शूज़ का उपयोग नहीं करेंगे तो वर्कर भी नहीं करेंगे। आपको बोल सकते हैं, और कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो आपसे बहस करने पर उतारू हो जाएंगे, वो बोलेंगे सर आप नहीं किए, हम कैसे करें। तो ये हम सभी का कार्य है। अगर हम वर्क प्लेस पे एक सेफ्टी अगर मैनेजर के भी रूप में जा रहे हैं तो हम लोग का काम है कि हम लोग भी सेफ्टी रूल को फॉलो करें, हम लोग भी पीपीईज का उपयोग करें। अगर हम पीपीईज का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सपोज दैट अगर हम शूज़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, शूज़ का अगर उपयोग नहीं कीजिएगा तो किसी भी प्रकार से हमारे वर्क प्लेस पे कील वगैरह या फिर कोई ऐसा केमिकल होता है जो कि स्लिपी होता है, हम उस पर ट्रैप कर सकते हैं या फिर फिसल सकते हैं।
अगर सेफ्टी बेल्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर वर्क एट हाइट अगर कार्य चल रहा है वहाँ किसी ऊंचाई पे, अगर सेफ्टी बेल्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है हम लोग इंज्योर हो सके या फिर हमारे साथ कोई घटना हो जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम सभी को फॉलो करना चाहिए, ना कि एक वर्करों को, बल्कि हमारा कार्य है हम सभी उस चीज़ को फॉलो करें। जब तक हम लोग फॉलो नहीं करेंगे हमारे वर्कर्स फॉलो नहीं करेंगे। दैट्स ऑल।